हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो डिस्कस करेंगे हम आरडीबीबी यूनिवर्सिटी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका जो नामांकन फॉर्म है, एनरोलमेंट फॉर्म है, नामांकन का जो रजिस्ट्रेशन है, यूजी, बीए, बीकॉम, बीएससी, पीजी, एमए, एमकॉम, एमएससी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का किस तरह से अप्लाई करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से हमको करना है, नामांकन का रजिस्ट्रेशन आरडीबीबी यूनिवर्सिटी जबलपुर का। तो दोस्तों मैं आपको पूरा सब कुछ सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के नामांकन रजिस्ट्रेशन संबंधित तो आप कमेंट करना, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सकेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आकर आपको सर्च करना है आरडीबीबी, क्या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, या आरडीबीबी सर्च करना है आपको। ओके, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर थर्ड नंबर पर एक लिंक दिखाई दे रहा है जिसका नाम है आरडीबीबी यूनिवर्सिटी और नीचे लिखा गया है rdbb.mponline.gov.in। तो दोस्तों आपको इस लिंक पर क्लिक करना है जहाँ पर rdbb.mponline.gov.in, ये कहीं पर भी आ सकता है, फर्स्ट नंबर पर भी आ सकता है, सेकंड पर भी आ सकता है। तो आपको ग्रीन कलर में जो rdbb.mponline.gov.in लिखा है इसी वाले पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं आरडीबीबी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको कुछ सर्विसेज दिखाई देंगी, अवेलेबल सर्विसेज। तो अवेलेबल सर्विसेज के जस्ट नीचे ही आपको क्या दिखाई देगा, एनरोलमेंट फॉर्म। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, एनरोलमेंट फॉर्म रेगुलर मई 2020। तो आपको इसी के जस्ट नीचे इसी वाले टैब में दोस्तों, इसी वाले टैब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूटीडी, यूजी, पीजी, अगर आप यूनिवर्सिटी में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट लिंक से एनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन दोस्तों आप किसी अदर कॉलेज से, यानी कि जो इससे रिलेटेड कॉलेज होते हैं आरडीबीबी यूनिवर्सिटी से, उन कॉलेज से अगर स्टडी कर रहे हैं, उनमें एडमिशन लिया है, तो आपको थर्ड लिंक का यूज करना है, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑल यूजी पीजी कोर्सेज। तो आपको थर्ड लिंक का यूज करना है और यहाँ पर लिखा है अप्लाई, तो अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। ओके, तो और एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट नोटिस बता देना चाहता हूँ। देखिए इसी के जस्ट नीचे आते हैं, इसी वेबसाइट पर जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है और इंस्ट्रक्शंस में आपको नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है, जिन छात्रों का फोटो नामांकन फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ऐसे छात्र अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाकर अपना फ़ोटो अपडेट करवा लें। ऐसी छात्र जिनका फ़ोटो या सिग्नेचर या नाम में कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नामांकन फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमको थर्ड लिंक का यूज करना है, दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और यहाँ पर हमारी एडमिशन की डिटेल्स हमको दिखाई देंगी। देखिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट का टाइप दिखाई देगा, आप न्यू स्टूडेंट हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम आरडीबीबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और एनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नामांकन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आपने पहले इसमें एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, यानी कि आपने इसी यूनिवर्सिटी से यूजी किया है और इसी यूनिवर्सिटी से आप पीजी करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड लिंक का यूज करना है। लेकिन दोस्तों आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है, चाहे आपने यूजी में लिया है, चाहे आप पीजी में लिया है, तो आपको इस लिंक का यूज करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। इसके बाद में अपना यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि 1200 से स्टार्ट होता है यूजी के स्टूडेंट का और 2200 से स्टार्ट होता है पीजी के स्टूडेंट का। तो वो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना होगा। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो डेट ऑफ बर्थ को भी आपको फिल करना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर दीजिए। ओके, इसके बाद में सर्च एडमिशन डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ से हम एडमिशन डिटेल्स पर क्लिक करते हैं कि स्टूडेंट का फिलअप करके। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट फॉर्म। यूजी फर्स्ट ईयर का बीए बीकॉम बीएससी हो, चाहे आपका एमकॉम एमएससी का रजिस्ट्रेशन करना है, सभी के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। ओके, इसके लिए आप सबसे पहले आपको दिखाई देगा आपका जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने एडमिशन कब लिया है उस तारीख को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको कॉलेज एंड कोर्स का डिटेल्स दिखाई देगा, आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, किस कोर्स में एडमिशन लिया है और आपका ब्रांच
आपके सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, रेगुलर, और साथ ही आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी को सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। आपका मीडियम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इसको कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ध्यानपूर्वक इसको सिलेक्ट करना होगा। ओके, इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी। तो आपकी पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना सबसे पहले फर्स्ट नाम दिखाई देगा, साथ ही लास्ट नाम दिखाई देगा, और सबसे सेकंड नंबर पर दिखाई देगा नेम इन हिंदी, यानी कि आपका जो भी नाम है वो उसको हिंदी में डालना है, यहाँ पर इंग्लिश में डालना है और यहाँ पर डालना है इस तरह से हिंदी में। ओके, तो इस तरह से सेकंड नंबर पर हिंदी में डालना है, जो भी आपका नाम होता है वो हिंदी में डाल दीजिए। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, आपका जेंडर दिखाई देगा, आपका MP का डोमिसाइल दिखाई देगा, फादर्स का नेम दिखाई देगा, मदर्स का नेम दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको अब क्या चेंजिंग करनी है, अपना मैरिटल स्टेटस। यहाँ से आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी दिखाई देगी और यहाँ पर सब कैटेगरी दिखाई देगी। ओके, कैटेगरी को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, यानी कि इंडियन सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से रिलीजियन हिंदू मुस्लिम जो भी है आपका, सिख ईसाई, वो आपको सिलेक्ट कर लेना। ओके, इसके बाद में एड्रेस दिखाई देगा। एड्रेस में आपने जो एड्रेस फिल किया था वो सारा एड्रेस यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अदर्स डिटेल्स दिखाई देंगी। अदर्स डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ओके, इसके बाद में प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स दिखाई देगी, यानी कि आपने अगर यूजी में एडमिशन लिया है तो आपका 12th क्लास का दिखाई देगा, और आप पीजी में एडमिशन लिया है तो आपको यूजी का यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स में आप कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या डालना है, एलिजिबिलिटी और माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपना टीसी का नंबर डालना है। जो आपको टीसी मिली है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला है, वो आपको यहाँ पर नंबर डालना है। यहाँ पर आप माइग्रेशन का भी नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, एनक्लोरेसिस। तो एनक्लोरेसिस में आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, यहाँ पर आपको टिक करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या टिक करना है, देखिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर टिक करना होगा, इसके बाद मार्कशीट पर टिक करना है, इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर टिक करना है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को छोड़ देना है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप किया है तो गैप सर्टिफिकेट को करना है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसको सेलेक्ट करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, यानी कि MP के नहीं है, अगर आपने CBSE बोर्ड से किया है और अगर आप PG कर रहे हैं तो आपको अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को टिक करना है, नहीं तो आप यहाँ से छोड़ दीजिए। गैप सर्टिफिकेट यानी गैप किया है तो गैप का करना है, और यहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को चेक मार्क कर देना है। यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। अगर आप फोटो सिग्नेचर कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉलेज में जाकर कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपनी डिक्लेरेशन दिखाई देगी। डिक्लेरेशन, तो यहाँ से डिक्लेरेशन पर चेक मार्क करना है। इसके बाद में आपको सबसे नीचे आ जाना है और सबमिट पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ से हम सबमिट करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा सबमिट करने के बाद में, और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ पर स्टेटस में दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग फॉर पेमेंट। अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। ओके, तो पेमेंट करना है हमको, और हमको कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहले तो आप एक बात को नोटिस कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक बात को नोटिस करना है कि एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो भी एप्लीकेशन नंबर EN से स्टार्ट हुआ है उसको आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए, क्योंकि इसी एप्लीकेशन नंबर से हमारा सारा काम होगा। तो इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर अच्छे से रख लीजिए, जहाँ पर आप अपना सारा डाटा लिख कर रखते हैं वहाँ पर इस एप्लीकेशन नंबर को भी लिख कर रख लीजिए। ओके, जिससे हमको भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी हमने पेमेंट नहीं किया था, इसलिए पेमेंट मोड NA लिखा है, यानी कि नॉट डन लिखा है। और हमको अपना पेमेंट कितना करना है, 330 रुपये हमारा एप्लीकेशन फीस है, और 45 रुपये का हमारा क्या है, 330 रुपये का हमारा एप्लीकेशन का फीस है, 45 रुपये हमारा पोर्टल चार्ज है। इसलिए हमको टोटल फीस सबमिट करनी है, वो सबमिट करनी है 375 रुपये। कितनी सबमिट करनी है, 375 रुपये सबमिट करनी है। और सबमिट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है, और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसा कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पेमेंट कर दिया है, और पेमेंट होने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बारकोड दिखाई देगा और एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन स्टेटस में क्या दिखाई दे रहा है, हमको एप्लीकेशन स्टेटस में दिखाई देगा एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय कॉलेज। अभी हमारा फॉर्म अप्लाई हो चुका है, लेकिन अभी हमारा अप्रूव नहीं हुआ है कॉलेज से। कॉलेज से अप्रूव कैसे होगा मैं आपको बताऊँगा। ओके, देखिए हमारा एप्लीकेशन नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको कहीं पर रख लीजिए अच्छे से। और हमने 375 रुपये, हमारी ट्रांजैक्शन ID भी आ चुकी है, और हमने 375 रुपये का पेमेंट कर दिया। ओके, अब हमको क्या करना है,
सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आने के बाद इसका प्रिंट आउट हमारे पास में निकाल कर रख लेना है। ओके, देखिए यहाँ पर प्रिंट लिखा है तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। ओके, प्रिंट आउट निकाल कर इसको रख लेना है। और दोस्तों अब इसको अप्रूव कैसे कराना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है जिन छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए गए उनके नामांकन फॉर्म में दिखाए जा रहे डाटा विश्वविद्यालय से प्राप्त आधार पर है, इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर महाविद्यालय विश्वविद्यालय संपर्क करें। अगर आप इसमें कोई भी एडिट करना चाहते हैं पेमेंट करने के बाद में, तो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही कॉन्टैक्ट करना होगा, वहीं से आपका एडिट कर पाएंगे, ऑनलाइन इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरी बात क्या है, इसको नामांकन फॉर्म को भरकर और इसका प्रिंट लेने के बाद में इसको अपने महाविद्यालय में जमा कराना है। और जैसे ही आप इसे जमा करा देंगे आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। और अप्रूव कराने होने के बाद में यानी क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है, कॉलेज में सबमिट करना है। कॉलेज में सबमिट होने के बाद अप्रूव हो जाएगा और अप्रूव होने के बाद में आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। एनरोलमेंट नंबर जो कि लगभग 8 से 10 दिन में जनरेट कर दिया जाता है। कब जनरेट हो जाता है, 8 से 10 दिन में जनरेट हो जाएगा। ओके, और जनरेट जैसे ही होता है यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखाई देगा। एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल, कॉलेज की जगह पर ग्रीन कलर में लिखकर आ जाएगा योर एनरोलमेंट नंबर इज, और आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होगा वो यहाँ पर शो करने लगेगा। ओके, जो ग्रीन कलर में लिखकर आ जाएगा। ओके, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करना, साथ ही इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो कहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।